अच्छा गुरुजी, ये संजीत जी हैं एक, इन्होंने आपसे जानना चाहा है कि मायावाद और ख्यातिवाद, क्या इन दोनों में कोई अंतर होता है? ये कैसे है? मायावाद का शब्द केवल वेदांत ने प्रयोग किया है और किसी ने नहीं किया। ख्याति का शब्द सारे दर्शनों ने प्रयोग किया है। ख्याति का मतलब ये है दिखाई पड़ना। इस आदमी की ख्याति बहुत है, इसका मतलब ये संसार में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो साधारण भाषा में ख्याति का मतलब होता है विशिष्ट रूप से कोई चीज़ दिखाई देने वाली। लेकिन दर्शन में इसका बिल्कुल दूसरा अर्थ है। दर्शन में उन्होंने एक उदाहरण को लेकर के उसकी व्याख्या करने की जो चीज़ है उसको ख्यातिवाद कहा है। उदाहरण ये दिया है रज्जो सर्प भ्रांति, और रस्सी जो है सांप दिखाई देती है आदमी को, और वो चीखता भी है सांप सांप, लेकिन जब देखता है कि रस्सी है तो रस्सी रज्जो सर्प भ्रांति। इसी तरह से शुकता और चांदी की यानी सीप के अंदर शुकता की भ्रांति हो जाती है। सीप हमें दिखाई दे रहा है तो बहुत सारे लोगों को लगता है चांदी ये उठा लेते हैं। तो इसकी व्याख्या को अलग अलग दार्शकों ने होगा कि रज्जो सांप कैसे दिखाई देती है जबकि वहाँ सांप है ही नहीं, सांप नहीं है। तो इसकी व्याख्या अलग अलग लोगों ने की है। कुछ लोगों ने विवेक भ्रष्ट के नाम से विवेक ख्यातिवाद कहा है, किसी ने अन्यथा ख्यातिवाद कहा है कि ख्याति तो होती नहीं, आदमी को जो चीज़ दिखाई दे रही वही ठीक है। अगर अंधेरे में सांप दिखाई देता है तो सांप सत्य है, जब उजाले में। तो इसी तरह से अलग अलग लोगों ने, किसी ने विवेक ख्याति, किसी ने अन्यथा ख्याति, किसी ने सत ख्यातिवाद, किसी ने असत ख्याति, बौद्धों ने भी असत ख्यातिवाद कहा। तो ख्यातिवाद का मतलब ये है कि हमें वो रस्सी सांप क्यों दिखाई देती है। अब इसका जो है इलाज वेदांत ने आकर किया। वेदांत ने कहा कि ये जो है रस्सी सांप क्यों दिखाई देती है, इसको आप ये जो इतने तरह तरह के ख्यातिवाद, या अन्यथा ख्यातिवाद है, या असत ख्यातिवाद है, ये विवेक ख्यातिवाद है, या अमुक ख्यातिवाद है, ये जो अपने सारे आप इसका व्याख्या कर रहे हो, ये सारी की सारी व्याख्याएं झूठी हैं। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रस्सी सांप क्यों दिखाई देती है, इसको विवेक से या बुद्धि से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसका उदाहरण आज के जो हैं, जो वेदांती हैं, वही कहते हैं कि ये प्रॉब्लम फिलोसफिकल प्रॉब्लम ही नहीं है। आप गणित की प्रॉब्लम को केमिस्ट्री से कैसे सॉल्व करोगे? तो ये प्रॉब्लम जो है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और उसके उदाहरण ये देते हैं कि आप जब देखते हैं रेल की पटरियाँ पैरेलल जा रही हैं, और जब आप देखते हैं तो दूर से मिलती हुई दिखाई देती हैं, वो मिल रहे हैं। अब आपको फिलोसफिकली एक्सप्लेन करने लगे, ये तो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। तो इन्होंने कहा अन्यथा ख्यातिवाद, इस ख्याति की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि साइकोलॉजिकल चीज़ है ख्याति, ये फिलोसफिकल ख्याति नहीं है। तो ख्याति का मतलब है कि इस गलती को, मिसकंसेप्शन को, गलत जो दिखाई दे रहा है, हमारी दृष्टि भ्रम जो हो रहा है, इस दृष्टि भ्रम का क्या एक्सप्लेनेशन है, यही ख्यातिवाद कहलाता है। तो अब दृष्टि भ्रम का एक्सप्लेनेशन मॉडर्न वेदांती ये कहते हैं कि हमें जो रेल की पटरियाँ मिलती हुई दिखाती है, क्या है इसका फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? क्या पटरियाँ आगे जाके अपने आप मिल जाती हैं? क्या पटरियों को कोई मिलाने वाला भगवान आ जाता है, या हमारा विवेक भ्रष्ट हो जाता है? तो ये व्याख्या जो कर रहे हो सारी की सारी, ये सब व्याख्या है। सबसे बड़ी व्याख्या ये है अनिर्वचनीयवाद। इट कैन नॉट बी फिलोसफिकली एक्सप्लेन, कि हमें रस्सी सांप क्यों दिखाई देती है, ये फिलोसफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये प्योर साइकोलॉजिकल भ्रम है। तो इसको साइकोलॉजी के द्वारा एक्सप्लेन करो, और साइकोलॉजी में कोई एक्सप्लेनेशन होता नहीं। तो जिस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको ख्वाम का, तो एक्सप्लेनिंग द मिसकंसेप्शन ऑफ योर परसेप्शन,
मिसपरसेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरियां बनाई गई हैं वो ख्यातिवाद कहलाते हैं। वाह, ठीक है गुरु जी। ठीक है जी। ठीक है।